वेलकम वंस अगेन। सो इन दिस वीडियो हम लोगों ने पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने फर्स्ट लेसन हर इसमें कंप्लीट कर दिया है FA, CA एंड FM में। सो इन दिस लेसन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद CA के थर्ड लेसन, नेक्स्ट लेसन के साथ CA थर्ड लेसन लेबर कॉस्ट। ओके, सो लेबर कॉस्ट ये हमारा अटेंडेंस रिकॉर्ड है। मैं आपको बताती हूँ लेबर कॉस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है अटेंडेंस रिकॉर्ड है, नेक्स्ट होता है पेरोल्स। मैं सबकी मीनिंग आपको बताती हूँ। ओके, अटेंडेंस रिकॉर्ड में 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है टाइम कीपिंग, दूसरा होता है टाइम बुकिंग। व्हाट इज टाइम कीपिंग? टाइम कीपिंग इन अ सेंस इट इज अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस जहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है कौन आया कौन गया। ये क्यों होता है? बिकॉज इसमें इस बेसिस पे टाइम कीपिंग के बेसिस पे वो लोग पेमेंट ऑफ वेजेस डिसाइड करते हैं। क्योंकि बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम स्पेंड बाय द वर्कर ऑन जॉब। कितना उसने टाइम स्पेंड किया वो मेन होता है, तो उसके हिसाब से वो लोग देते हैं, राइट। देन लीगल रिकॉर्ड्स बनाने के लिए हेल्प करते हैं इन कंप्यूटेशन ऑफ लीगल बेनिफिट सच एज प्रोविडेंट फंड, बोनस, ये सब तरह में भी वो हेल्प करता है। देन डिसिप्लिन मेन करने में वो it ensures punctuality among the employees and avoids idle and waste time। तो मालूम पड़ता है कितना टाइम किसने यूज़ किया, किस बेसिस पे यूज़ किया। ओके, देन टाइम कीपिंग के अंदर होता है मैनुअल टाइम कीपिंग। मैनुअल टाइम कीपिंग आर ऑफ 2 मेथड्स of maintaining time keeping, that is muster and token disk or check। what is muster? Muster in a sense it is a attendance register। okay, in this method of maintaining timekeeping record, the details of attendance of the worker are entered in the attendance register or muster। okay, the muster may be kept at the gate of the factory or at each department। means हर डिपार्टमेंट के बाहर एक रजिस्टर रखा रहता है, वहाँ पर आपको जाकर अपना अटेंडेंस मीन्स साइन करना रहता है कि आप आ गए, या अगर टाइम का कॉलम अगर टाइम लिखना पड़ेगा आपको। ओके, देन टोकन डिस्क और चेक मेथड। टोकन मीन्स टोकन जैसे कोई मेटल का डिस्क दिया होता है। इन दिस मेथड एम्प्लॉय इज गिवन अ टोकन और डिस्क, मेटल डिस्क ऑन विच हिज आइडेंटिटी नंबर, मीन्स एक नंबर जैसे हम लोग को रोल नंबर मिलता है वैसे उन लोग को आइडेंटिटी नंबर मिलता है, इज पेंटेड और एग्रेव्ड। ओके, देन मैनुअल टाइम कीपिंग हो गया। एक होता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड इन सेंस इट इज टाइम क्लॉक मेथड। अंडर दिस मेथड, इस मेथड में अराइवल कब वो आए कब वो गए उस चीज़ का मैकेनिकली होता है। जैसे मशीन होती है जिसमें हम लोग अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे, तो मीन्स हम लोग उसमें रजिस्टर्ड है तो हम लोग अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे ऑफिस में, तो मालूम पड़ता है कि अभी आए, टाइम हो गया, सब रिकॉर्ड हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली मैकेनिकली। ओके, सो दिस इज मैकेनिकल मेथड, दैट इज टाइम क्लॉक मेथड। इसमें टाइमिंग रिकॉर्ड होती है। जनरली each worker is given a card with an identity number। all the cards are kept on a board at the entrance of the factory। every time a worker arrives at or leaves the factory, he takes his card from the board and insert into the time clock। मीन्स उस पर जो कार्ड पे जो नंबर हैगा वो लोग इंसर्ट करते टाइम क्लॉक में। अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ये जस्ट आपके इसके लिए आपको समझ में आए, बिकॉज ये पूरा लेबर कॉस्ट के ऊपर है। लेबर कब आया, उसको कितना सैलरी देना चाहिए, जो हमारा लेसन है। देन एक है पंच कार्ड अटेंडेंस पंच टाइम। ओके, सो पंच टाइम क्या है? पंच कार्ड अटेंडेंस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइम क्लॉक अटेंडेंस सिस्टम। अ पंच कार्ड इज अ पेपर कार्ड विच नॉचेस विच कंटेन्स डिजिटल इंफॉर्मेशन। डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स ये फ़ोन से हो गया, जो भी नॉर्मली मीन्स बहुत ट्रेंड में होता है। ओके, मीन्स कब आए एम्प्लॉय, कब गए, लोगों को पंच करना रहता है। एंट्री किया तब उधर रिकॉर्ड होता है, एग्जिट किया तब रिकॉर्ड होता है। और एक है बायोमेट्रिक, वो देखते हैं हम लोग। देन है टाइम बुकिंग में है एक डेली टाइम शीट एंड वीकली टाइम शीट। डेली टाइम शीट में क्या होता है? अच्छा, व्हाट इज टाइम बुकिंग? पहले टाइम बुकिंग मीन्स द
recording of the time spent by a worker on different jobs during his attendance at the factory. उसका अटेंडेंस लग गया, वो फैक्ट्री में आ गया, उसने इस मशीन पे इतना टाइम लगाया, उसने रॉ मटेरियल पे इतना टाइम लगाया। सो वो टाइम बुकिंग उसका रिकॉर्ड रखता है। और टाइम अपना टाइम कीपिंग किसका रिकॉर्ड रखता है? अटेंडेंस ऑफ ईच वर्कर, कि कौन आया, सिर्फ अटेंडेंस रिकॉर्ड रखता है। ये उसने कितना टाइम कौन से मशीन पे स्पेंड किया, किस जॉब पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ये वो रिकॉर्ड रखता है। ओके, देन डेली टाइम शीट। डेली टाइम शीट इन बेसिस वो रोज प्रिपेयर होते हैं, डेली बनते हैं। ईच वर्कर रिकॉर्ड्स द टाइम स्पेंड बाय हिम ऑन द वर्क ड्यूरिंग द डे फॉर व्हिच द शीट इज प्रोवाइडेड टू ईच वर्कर। आफ्टर द जॉब शीट दे देते होंगे कि आप लोग इसमें भरो कि आपने कितना टाइम किधर स्पेंड किया, या जो ये पंच कार्ड था जिससे भी वो लोग ने हर इसमें कब आए कब गए वो रिकॉर्ड हुआ है, तो वो लोग रिकॉर्ड करते। ओके, ये डेली बेसिस पे बनते, सो ऑफ कोर्स डेली बेसिस पे बनते तो पेपर्स बहुत वेस्ट होते। और ये है वीकली। वीकली क्यों बनाते? ऑफ कोर्स पेपर्स का यूजेज कम करने के लिए। इसमें भी सेम है, क्यों बनाते? ये तो पेपर कम करने के लिए हेल्प करता है, बट ये डेली टाइम शीट और वीकली टाइम शीट में बस यही डिफरेंस है कि ये वीकली बेसिस पे बनाए जाते हैं। ओके, बाकी दोनों में सेम है, रिकॉर्ड किया जाता है टाइम कि कौन से जॉब पे कितना टाइम दिया वर्कर ने। देन जॉब कार्ड। जॉब कार्ड में 2 टाइप्स है, जॉब कार्ड फॉर ईच वर्कर, जॉब कार्ड फॉर ईच जॉब। ओके, जॉब कार्ड क्या है? टाइम बुकिंग इज बेसिकली परफॉर्म बाय प्रिपेयरिंग अ जॉब कार्ड। सबको आईडेंटिटी कार्ड मिलती है। जॉब कार्ड में बी प्रिपेयर आइदर फॉर ईच जॉब और फॉर ईच वर्कर, manually or mechanically. A job card may be prepared either manually or mechanically. Means ये जो जॉब कार्ड है वो इंसान की तरफ से भी बनाए जा सकते हैं। इट्स नथिंग बट टिकट बोल सकते हैं। जॉब कार्ड को टिकट भी बोल सकते हैं कि अभी तुम इस जॉब पे आए तो तुमको टिकट लिया है, तुमने उस जॉब पे गए तो तुमको टिकट लिया है। वो मैनुअली और मैकेनिकली रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, देन जॉब कार्ड फॉर ईच वर्कर। हर वर्कर के लिए क्या होता है? उसने टिकट लिया, इज केप्ट फॉर ईच वर्कर। एक जॉब कार्ड हर वर्कर के लिए रखा जाता है। इट हेल्प्स टू इन फाइंडिंग आउट द टाइम स्पेंड बाय ईच वर्कर ऑन डिफरेंट जॉब ड्यूरिंग अ डे और वीक। इन सच केसेस ईच वर्कर इज गिवन इन एडिशन टू हिज टाइम कार्ड अ जॉब कार्ड। ओके, अब इस पे लेबर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब मीन्स उसने कितना ये किया, कॉस्ट कितना हुआ, उसका सैलरी कैसे काउंट करेंगे, कितना उसने टाइम स्पेंड किया। और ऑफ कोर्स लेबर्स लोगों का होता है, एक होता है डेली बेसिस पे, हार्ली बेसिस पे कि एक घंटे का 200 रुपीज़। सो कितने घंटे किस डिपार्टमेंट में काम किया, तो उस हिसाब से लेबर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इक्वल्स टू टाइम स्पेंड इनटू वेज रेट, ये एक फॉर्मूला है। देन जॉब कार्ड फॉर ईच जॉब। हर जॉब के लिए क्या होता है? The job card moves with the worker from one job to another job. एक उसने अभी इधर ये इस डिपार्टमेंट में काम किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जब वो जाएगा रॉ मटेरियल के डिपार्टमेंट में तब वो जॉब कार्ड उसके साथ जाएगा। ओके, वो भी रिकॉर्ड करता है। A job card for each job readily gives the total hours spent by the worker on each job and there is no need to prepare a separate summary. ये प्रिपेयर बताता है कि इसने इतना टाइम लिया इस जॉब के लिए, उतना टाइम लिया उस जॉब के लिए, तो अलग से कोई शीट या समरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका क्या होता है फॉर्मूला? द टोटल लेबर कॉस्ट ऑफ अ जॉब इक्वल्स टू टोटल लेबर हावर। उसने टोटल कितना काम किया इनटू लेबर हावर वेट, एक घंटे का कितना वेट होता है। देन नेक्स्ट इज पेरोल्स। ओके, पेरोल्स क्या है? The hours worked by each employee as reflected on the completed clock card are entered by an accounting department staff on the payroll sheet or payroll summary. हाँ, it's nothing but कितना घंटा काम किया। अटेंडेंस शीट की जैसे ये, बस इसमें क्या होता है कि उसने कितना घंटा काम किया, कौन से डिपार्टमेंट में काम किया, जो पहले से रिकॉर्ड हो चुका है उसका है। ओके, सो
पेरोल्स डिडक्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन टैक्स एंड टैक्स. नॉन टैक्स आर मेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ एम्प्लॉय और are required by union contracts. Among the more examples are union dues, insurance, etc. नॉन टैक्स, अगर हम लोग किसी अलग थ्रू से टैक्स भरते तो वो लेबर को परमिशन लेनी पड़ेगी, उन लोगों को बोलना पड़ेगा कि हम लोग दूसरे तरीके से टैक्स भरते, हम लोग को ये टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, मीन्स हम लोग खुद से भर लेंगे, कंपनी को भरने की जरूरत नहीं है. और दूसरा होता है टैक्स डिडक्शन आर मेड इन कॉम्प्लायंस विद इनकम टैक्स Act, check payable to the individual employees and then drawn against the payroll account. और वो सब रिकॉर्ड किया जाता है कि कौन सा किसने कितना भरा है और किसके लिए भरा है. ओके, then after that overtime. Of course overtime means, overtime क्या होता है? ज़्यादा वर्किंग आवर्स जो नॉर्मल होते हैं, जैसे नॉर्मल होते 8 घंटे 9 घंटे 9 घंटे डेली का बहुत है. Means according to Factories Act 1948, every worker is required to work not more than 9 hours a day or 48 hours in a week. Okay? अगर इमरजेंसी में ओवर टाइम करवाते तो उन लोग को डबल उन लोग को देना पड़ता है, डबल द नॉर्मल वेज रेट. मीन्स अगर उसका है 9 घंटे का 1000 रुपये, तो उसने अगर 10 घंटे भी काम कर रहा है उसको 2000 रुपये तो देना पड़ेगा. तो इसका फॉर्मूला क्या है? ओवर टाइम रेट इक्वल्स टू नॉर्मल वेज रेट प्लस एक्स्ट्रा रेट ऑफ वेजेस. गॉट इट? देन उसके बाद है अभी आइडल टाइम. आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम मीन्स द टाइम लॉस ड्यूरिंग विच द वर्कर्स डज नॉट वर्क, दैट इज ही इज आइडल, हाउएवर स्टिल द वर्कर टू बी पेड द वेजेस. अभी बाय चांस हम लोग फैक्ट्री में और मशीन ख़राब हो गई तो ये इसका वर्कर का कोई इसमें कसूर नहीं है, मशीन ख़राब हो गई है, मशीन प्रिपेयर होने गई है, वो अभी बैठा है, वो अभी आइडल है. ओके, सो आइडल में भी 2 टाइप्स है, एक नॉर्मल आइडल टाइम है और एक एबनॉर्मल आइडल टाइम है. नॉर्मल में क्या होता है? नॉर्मल आइडल टाइम इज द टाइम लॉस्ट इन वॉकिंग फ्रॉम द गेट. अभी गेट जब वो लोग आए हैं, जब वो लोग ने आए, वो लोग गेट से उन्होंने एंट्री किए कि हम लोग आ गए करके, गेट से अपने डिपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए जो लोग को टाइम लगा वो है नॉर्मल आइडल टाइम. ओके, और जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, इनफैक्ट ना जो टाइम जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते जो टाइम, वो है नॉर्मल आइडल टाइम. उसको ऐसा भी बोल सकते हैं अनअवॉइडेबल आइडल टाइम. ओके, जैसे लंच ब्रेक हो गया, टी हो गया, वो सब मशीन सेटअप करने के लिए, मशीन को स्टार्ट होने के लिए जितना टाइम लगा वो नॉर्मल आइडल टाइम में आता है. एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम में क्या आता है? एबनॉर्मल आइडल टाइम इज अ टाइम लॉस्ट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन, पावर फेलियर. जब होता है ना तो वो एबनॉर्मल आइडल टाइम है. स्ट्राइक आउट हो गया, लॉकआउट हो गया, जैसे अभी हम लोग के इधर ये क्या लगा है, लॉकडाउन वगैरह लग गया था. इनफैक्ट ये सब हुआ क्यों था? बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि उसकी वजह से जो भी उन लोगों का टाइम वेस्ट हुआ. स्टार्टिंग में सारे जो एम्प्लॉयर थे, एम्प्लॉयज़ नहीं, एम्प्लॉयर जो वर्क पे रखते, वो लोग स्टार्टिंग में पेमेंट देते थे, बाद में वो लोग पेमेंट देना पड़ेगा एंड काम नहीं होता, इस वजह से वो लोग ने वर्कर्स को नौकरी पे से ही निकाल दिया था. राइट, वर्कर्स को नौकरी पे से ही निकाल दिया था. देन वी हैव व्हाट, ये हो गया हमारा आइडल टाइम. नाउ लेबर टर्नओवर. Labor turnover is in an organization is the rate of change in the consumption of labor force during a specific period measured against a suitable index. The standard of usual labor turnover is in the factory or locality, or the labor turnover rate for past period may be taken as the index or norm against which actual turnover is compared. लेबर का टर्नओवर कितना होता है, कितना वो लोग का टर्नओवर, कितना वो लोग को मिलना चाहिए, कितना टोटल लेबर्स के लिए हम लोग ने खर्च किया है, ये सब वो है. और इसके मेजरमेंट रेट 3 टाइप से, एक है रिप्लेसमेंट मेथड, सेकंड इज सेपरेशन मेथड, थर्ड इज फ्लुक्स मेथड. सो ये सब भी हम लोग इसी में देखेंगे.
रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज replaced into 100 upon average number of employee on roll. सेकेंड है सेपरेशन मेथड, उसमें क्या था? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट, कितना अभी तक बचे हुए और कितनों को डिस्कार्ड कर दिए, कितने को निकाल दिए, into 100 upon average number of employees on rolls during the period. फ्लुक्स मेथड में क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एडेड into 100 upon average number of employees on roll during the period. ओके, ये हमारे क्वेश्चन, हम लोग ये क्वेश्चन इधर ही सॉल्व कर लेंगे. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट एंड लेबर फ्लक्स रेट. ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को जस्ट पुट डाउन करने का. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को रिप्लेस किया है? देखो, recruited during the year of this 300 workers were recruited because of exist and rest were recruited in accordance with expansion plans. तो 700 लोग, 300 लोगों को लोग ने निकाल दिए. ओके, then average number of employee on roll, average number of employee कितना है? ये दिया हुआ ना. Number of workers as on 1st January 2013 7,600 है. हाँ, तो हम लोग जब 300 into 7,000, सो ये क्वेश्चन पे हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे. इधर हम लोग को लेबर का क्या क्या दिया हुआ है? हम लोग को इधर लेबर का टर्नओवर रेट एंड लेबर फ्लक्स रेट फाइंड आउट करने का है. हाँ, तो हम लोग ने 3 पीछे फॉर्मूलाज देखे, वो तीनों फॉर्मूला हम लोग इधर यूज़ करने के. ओके, सो रिप्लेसमेंट मेथड कितना रिप्लेस किया हुआ है? तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड इनटू 100 अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन रोल. ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड, कितने रिप्लेस किए गए हुए? लेट्स चेक. पहले हम लोग इन लोग ने क्या बोला हुआ है? लेट्स सी. रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ दिस 300 वर्कर्स वे, मतलब 300 वर्कर्स को रिक्रूट किया हुआ था. और उस साल पे स्टार्टिंग में देखो हम लोग कितना बोला हुआ है? नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 1/1/2013 7,600. इफ अगर हम लोग 300 डिवाइड बाय 7,600 जो दिया हुआ है, 300 अपॉन 7,600 प्लस 8,400 जो लास्ट में बचे हुए, उसी साल के लास्ट में जितने वर्कर्स है अभी, उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से. बिकॉज ये क्या बोला? 2 से क्यों करे? बिकॉज एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन रोल, एवरेज नंबर निकालना है एंड देन इनटू 100 एज फॉर्मूला. तो बचता है 3.75%. गॉट इट? नेक्स्ट, सेपरेशन मेथड. इधर भी जो सेम हम लोग को सेम, ज़्यादा कुछ नहीं कर गए. नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट कितने हुए? 80. नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिस्कार्ड कितने हुए? 320 डिवाइड बाय 8,000 इंटू 100. 8,000 क्या है मालूम है आप लोग को? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन रोल्स ड्यूरिंग द पीरियड. ओके, 8,000 वो है. तो सेपरेशन मेथड में आया हम लोग को 5%. फ्लक्स मेथड में क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड, दैट इज 400 प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एडेड 1,500 अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन रोल ड्यूरिंग, दैट इज 8,000 इंटू 100. तो आया 23.75. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.